नमस्कार, जय हिंद। आज का जो वीडियो है ना, वो उन विषयों पर होने वाला है जिनको जानना, जिन पर बातें करना और जिन पर काम करना आज हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं वो क्या विषय हैं। जो हमारे देश का नक्शा है, हमारे देश भारत के बारे में सोचने पर ही एक गर्व सा महसूस होता है। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म भारत जैसे महान देश में हुआ, जिसकी खूबसूरती, जिसकी संस्कृति की दुनिया कायल है, जिसकी संस्कृति को अपनाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। वहीं जब ध्यान दूसरी ओर जाता है ना, तो सर शर्म से झुक जाता है, बहुत दुख होता है। वो क्या, तो प्रश्न उठता है कि दूसरी ओर ऐसा क्या है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं हमारे देश में दीमक लग चुकी है। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है ना, वैसे ही ये दीमक हमारे देश को खोखला करती जा रही है दिन प्रतिदिन। और दीमक क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर दीमक के साथ हमारे देश में लीचें सालों से पनपती आई हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, जो जैसी लीचें हैं ना, सालों से देश का खून चूसती आई हैं, जो अपना आधा जीवन हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए निकालती हैं, गुजारती हैं। और जब समय आता है, जब देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए, तब देश के साथ गद्दारी कर देते हैं, देश की संपत्ति को लूट के भाग जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे देश के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, जो बॉर्डरों पर देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, कि इस वजह से कि हमारे देश में बसने वाले देशवासी सुरक्षित रहें, या इस वजह से कि हमारे देश में लीचे देश का खून चूसती रहें। इन लीचों से ज़्यादा अच्छे तो वो आतंकवादी है। कम से कम हमें ये तो पता होता है कि वो सामने से हमारा दुश्मन है। ये लीचे ऐसी हैं जो घर में ही रह के घर वालों का ही खून चूसती हैं। ये लीचे कब तक रहेंगे हमारे देशों में? कब तक देश का खून चूसते रहेंगे? ऐसी लीचों की वजह से देश तरक्की नहीं कर पा रहा। कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं, आप या कोई और? विचार कीजिएगा इस पर। आज दशा ऐसी है कि हमारे देश की जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची में दिल्ली पिछले 3 सालों से नंबर 1 पर है। हमारे देश का जो जल है, जो पानी है, जो कि नदियों में, सागरों में, महासागरों में, महाद्वीपों में सब प्रदूषित हो चुका है। और जो इन जलों में रहने वाले जलीय जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। इसी दशा को मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आज हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो सप्लाई का पानी पीते हैं, खासकर शहरों में। ज़मीन का पानी तो वैसे ही खत्म होता जा रहा है ना, सूखता जा रहा है। ये भी बात करने का बहुत बड़ा विषय है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। मान लीजिए कि जो सप्लाई का पानी आ रहा है कुछ दिन तक लगातार गंदा है और आपके पास कोई चारा नहीं है, ना हो इसी पानी को पीने के अलावा, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं ना। तो वही हाल इन जलीय जीवों का है। तीसरे नंबर पर जो हमारे देश के पहाड़ हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघलने और ख़त्म होने लग रहे हैं। जो हमारे देश के जंगल हैं वो ख़त्म होने लग रहे हैं। जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमारे पृथ्वी का जो तापमान है अगले 5 सालों में लगभग 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इस तापमान का क्या प्रभाव होता है वो मुझे लगता है आप लोग सब समझते होंगे। जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं ना, वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। जब तापमान, बॉडी का तापमान 1 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी बढ़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि थकान महसूस होती है, कि बॉडी कितनी वीक है, भूख नहीं लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने के कारण। जबकि हमारे शरीर में तो हमारा इम्यून सिस्टम भी है, लड़ने की क्षमता है उसके बावजूद। तो सोचिए पृथ्वी पर ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके पास तो खुद का इम्यून सिस्टम भी नहीं है, तो उनका क्या हाल होगा? अगर इन सारी समस्याओं को मैं साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से नाम दूं, तो 4 चीज़ों में सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पहले नंबर पे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पर क्लाइमेट चेंज, तीसरे नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग, चौथे नंबर पे बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये मत समझिएगा कि ये लोग खत्म हो जा रहे तो हम लोग बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर जो चीज़ें भेजी हैं, बनाई हैं, उनका अपने आप में एक किरदार है और उस किरदार को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। और अब सबसे अंत में कोरोना। अगर मैं इन सारी समस्याओं की तुलना करूं कोरोना से, तो कोरोना तो इनके सामने बहुत मामूली सा है। और इन समस्याओं को समझने के लिए जिसका सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है वो हमारा शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है।
लेकिन आज शिक्षा का महत्व ही बदल चुका है। आज लोगों को शिक्षा सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो कितना ज़्यादा पैसा बना पाए। लोगों को सक्सेसफुल होने का जो पैमाना है, जो आधार है, वो इस बात से तय होता है कि कौन कितना धनवान है। जब जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य ही रह गया है पैसा कमाना, तो इन सारी समस्याओं को समझने की जो समझ है वो कहाँ से आएगी? और समस्या जो समझ है नहीं आएगी तो इन सब पर काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? और इन पर काम नहीं होगा तो चीजें दिन प्रतिदिन बदतर होती जाएंगी और होती जा रही हैं। आज कोरोना काल चल रहा है तो हर किसी का ध्यान कोरोना पर है, और जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो सबका ध्यान 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा: पॉलिटिक्स, क्रिकेट और सेलिब्रिटी। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस आने वाला है, एनवायरमेंटल डे आने वाला है, और उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण दिन आके चले गए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो महत्वपूर्ण दिन कौन से हैं? 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे था, 21 मार्च को फॉरेस्ट्री डे था, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था, 22 अप्रैल को अर्थ डे था, 5 जून को अब पर्यावरण दिवस आने वाला है। और वहीं दूसरी ओर जो वैलेंटाइन वीक होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को डे वाइज चीज़ें पता होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोगों की दिशा किधर जा रही है? हम लोग किधर जा रहे हैं? क्या ज़रूरी है हमारे लिए, हम लोगों के लिए? ये सारे महत्वपूर्ण दिन हर साल आते हैं, और हर साल पिछले साल की तुलना में जो दशा है वो और बदतर हो जाती है। जो हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको इस सब पर बात करना, चर्चा करना, लोगों को जागरूक करना जरूरी नहीं लगता कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लोगों को डिबेट कराएं, लोगों तक पहुंचाएं चीज़ों को, वो जरूरी नहीं है। जो हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनको आधे से ज़्यादा जनता पसंद करती है, जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो लोग रैलीज के लिए लोगों के बीच जा सकते हैं, पर इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए पहल क्यों नहीं करते? काम क्यों नहीं करते? कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? जो हमारे देश के बड़े बड़े चेहरे हैं, जो हमारे देश के सेलिब्रिटीज हैं, जिनको हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, उनके जैसा बनना चाहता है, वो लोग इन सब चीज़ों पे, इन सब बड़े बड़े मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? क्यों जरूरी नहीं समझते? जो हमारे देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग इस बात पर बिजी हैं कि कौन सा रिलीजन बड़ा है, कौन सा रिलीजन छोटा है, कौन सा रिलीजन कमजोर है, कौन सा रिलीजन बहुत ताकतवर है, किस रिलीजन को होना चाहिए, किस रिलीजन को नहीं होना चाहिए। और जो हमारे देश के मेरे उम्र वाले युवा हैं, आधे से ज्यादा का जो संसार है, जो दुनिया है, वो फोन पर शुरू होती है, फोन पे खत्म हो जाती है। देश किस ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, उनकी जो संख्या है बाकी संख्या के मुकाबले एक चींटी और हाथी जैसी है। चींटी जो इन चीजों को, इन समस्याओं को भरने की कोशिश कर रही है, वहीं जो हाथी है इन समस्याओं को कुचलने का काम कर रहा है। तो चीजें कैसे ठीक होंगी? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप विचार कीजिए, ये चीजें कैसे ठीक होंगी? क्या इस पर्यावरण दिवस को हम एक छोटा सा प्रण ले सकते हैं क्या, कि कोई भी काम करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार ये सोच लें कि क्या उस काम से मेरे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो उस काम को ना करें, करें भी तो कोई दूसरा तरीका निकाल के करें। सिर्फ इतना करने से ही ना, इतना सोचने से ही ना, हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इन सारी चीजों को समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिनको संक्षिप्त में समझाऊंगा कि किस तरीके से इन सारी समस्याओं को बड़ा करने में हमारी रोजमर्रा की जो काम है, वो किस तरीके से इनको विनाशकारी बनाने में हवा दे रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।